हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे उत्तर प्रदेश बजट 2025-26, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनियन बजट हमने ऑलरेडी पहले कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आपको लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। यूपीपीसीएस में आपके 4 से 5 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से आ सकते हैं, उत्तर प्रदेश बजट और यूनियन बजट। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिहार पीसीएस एंड यूपी पीसीएस के लिए हमारा कोर्स चल रहा है। सीधे फैक्ट्स पर बात करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या चांसेस रहते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो बहुत ही ध्यान से आप पढ़िएगा जो भी आपको बताया जाए। देखिए, सबसे पहले तो जो बजट था यूपी का, वो सुरेश खन्ना यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेजेंट किया 25 2025। टारगेट क्या है इसमें बताया गया, उन्होंने अपनी स्पीच में भी बताया फाइनेंस मिनिस्टर ने कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का टारगेट है यूपी को। 10 सेक्टर्स पे जो है वो फोकस है। और ये 10 सेक्टर्स आप देख लीजिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा वो टिपिकल बनाते हैं एग्जाम को तो ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस में पूछ लेते हैं कि कौन सा जो है फोकस नहीं है बजट का। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन, टूरिज्म, अर्बन डेवलपमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज। ठीक है, तो ये आप ध्यान से पढ़ लीजिए। उन्होंने अपनी स्पीच में सबसे पहले तो यूपी के कुछ अचीवमेंट्स गिनाए, और बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आपका यहीं से आ जाए, अचीवमेंट में से एक क्वेश्चन आ जाए, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा कि यूपी का जो स्कोर है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जो कि रिलीज करती है नीति आयोग, उसमें इम्प्रूव हुआ। कितना? 2014-15 में था 37 और अब 45.9 हो गया है ये वाला स्कोर। एंड फ्रंट रनर कैटेगरी में है यूपी। तो दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और ये भी बताया गया 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ रेट यूपी का इंडिया से ज्यादा रहा, नेशनली ज्यादा रहा। ठीक है, यूपी का रहा 11.6% और इंडिया का रहा 9.6%। अगर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बजट के अकॉर्डिंग क्या दिया, बजट में क्या बताया गया, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको बिल्कुल यही करना है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात की गई कि डिक्लाइन हुई है पॉवर्टी यूपी में। 2006 में 69.52% थे, अब 17.40% है। बहुत से लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो बड़ा है, इंक्रीज हुआ है। 2023 में 53.9 था और अब 55.1 हो गया है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो ये भी इंक्रीज हुआ है। 2023 में 22.2 था, अब हो गया है 25.2। दिस स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उन्होंने अपनी स्पीच में इसका मेंशन किया, जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश कैंपेन। तो ये है क्या? ये देखिए 2 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की गई थी। इसका टारगेट था कि जो गरीब से गरीब फैमिली भी है उसकी कम से कम जो है एनुअल इनकम को 1,25,000 रुपये कर देना। ठीक है, ये टारगेट था और इसके लिए अभी 250 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। इसका जो है मेन एम यही था कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है यूपी की कि वो फर्स्ट पॉवर्टी फ्री स्टेट बन जाए इंडिया में। कितना एलोकेट किया गया इस बार के बजट में? 250 करोड़। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। यूपी फर्स्ट नंबर पे है इन सब चीजों में। सबसे पहले तो एक्सप्रेसवे 9 हो गए हैं, ठीक है, और अभी कंटिन्यू बन रहे हैं, डेवलपमेंट पर है यूपी में। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में फर्स्ट हो गया है यूपी। आयुष्मान भारत कार्ड रजिस्ट्रेशन में भी फर्स्ट हो गया है। ठीक है, ये फैब तक का डाटा है आपका। और 5.13 करोड़ लोगों ने रजिस्टर करवा लिया है खुद को। बेनिफिशरीज इन पीएम स्वनिधि योजना में टॉप किया है यूपी ने। और
इन स्कीम्स का जो है इम्प्लीमेंटेशन में भी फर्स्ट है यूपी। इनका आप ईयर जरूर देख लीजिएगा कौन सी ईयर में लॉन्च हुई, क्योंकि बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं कि रिपीट हो जाए क्वेश्चन। पीएम मुद्रा योजना, पीएम जनधन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना। और मिल्क प्रोडक्शन में भी यूपी नंबर 1 पर है। टॉप अचीवर और फ्रंट रनर हमने किस में देखा? फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में फ्रंट रनर था। टॉप अचीवर है किसमें? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में, और इसको टॉप अचीवर स्टेट अवार्ड मिला है। यूपी जो है सेकंड हाईएस्ट है फॉरेस्ट कवर ग्रोथ में, फॉरेस्ट कवर में नहीं है, फॉरेस्ट कवर ग्रोथ में 559 स्क्वायर किलोमीटर ग्रोथ मिली है देखने को उसके फॉरेस्ट कवर में, और ये आपका आईएफएसआर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इंडिया की आईएफएसआर रिपोर्ट और यूनियन बजट दोनों आपको चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट है करंट अफेयर 2025। अब कर लेते हैं बजट के कुछ फैक्ट्स, जैसे कि टोटल बजट एलोकेशन कितना रहा इस बार? 8,08,736 करोड़। ये लास्ट टाइम से 9.8% ग्रो किया है, और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट बजट एलोकेशन है। थीम क्या है 2025 बजट की प्रायोरिटी देनी है डिप्राइव्ड, जो डिप्राइव्ड हैं उन्हें प्रायोरिटी देनी है, डिप्राइव्ड सेक्शन को। 2024 की जो बजट की थीम थी वो थी राम राज्य एंड टूरिज्म। एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट 2.97% है 2025-26 के लिए टारगेट किया हुआ। यहाँ से क्वेश्चन आपके आने के चांसेस हैं, तो आप ये बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। बजट एक्सपेंडिचर, सबसे ज्यादा जो बजट आपका खर्च होगा वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे 22%, उसके बाद एजुकेशन पे 13%। कहीं ना कहीं अब जो है यूपी भी कोशिश कर रहा है अपने आप को थोड़ा एजुकेशन में आगे लाने की। एग्रीकल्चर में 11%, हेल्थ में 6% एंड सोशल सर्विस में 4%। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। देखिए ऊपर हमने किया कि कौन कौन से उसमें बजट जो है सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है, और कुछ डिपार्टमेंट है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं हम। टॉप बजट एलोकेशन, तो एजुकेशन में सबसे ज़्यादा एजुकेशन को मिला है 13%। देखिए क्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी आप, तो एजुकेशन 13%, देन एनर्जी, देन हेल्थ, देन पुलिस एंड देन पीडब्ल्यूडी। अगर 1 रुपया आ रहा है यूपी गवर्नमेंट के पास, तो उसमें से कितना जो परसेंटेज है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है? सबसे ज्यादा आ रहा है स्टेट के अपने टैक्स रेवेन्यू से 34%, मतलब कि 1 रुपए में 34 पैसा स्टेट के अपने टैक्स रेवेन्यू से आ रहा है। देन स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, देन पब्लिक डेप्ट रिसिप्ट एंड देन सेंट्रल ग्रांट इन एड। अच्छा, स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू की भी बात करें तो सबसे ज्यादा उसमें आ रहा है जीएसटी से, फिर आ रहा है एक्साइज से, फिर वैट ड्यूटी से, फिर स्टैंप ड्यूटी, देन व्हीकल ड्यूटी। अगर यूपी 1 रुपया खर्च कर रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा कहाँ कर रहा है? कैपिटल आउटले में, देन सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, देन पेंशन, देन इंटरेस्ट पेमेंट, देन लोन रिपेमेंट। अच्छा, लोन रिपेमेंट एंड ग्रांट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट दोनों में 6.4% है। एग्जाम में कभी कभी क्या करता है ना कि आपको मैच द फॉलोइंग दे देगा, और 6.4% जान पूछ के वो दो जगह राइट ऑप्शन भी दे सकता है। अब हमको लगता है कि यार दो जगह तो इसमें से कहीं गलत होगा, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, और चांसेस है कि इनमें से भी आपका एक क्वेश्चन आ ही जाए, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी लखनऊ में बनेगी। ये कहाँ पर? लखनऊ में कितना एलोकेट हुआ है? 5 करोड़। ठीक है, लखनऊ में बनेगी, 5 करोड़ एलोकेट हुआ है। टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशनल पार्क फॉर साइबर सिक्योरिटी 3 करोड़ एलोकेट हुआ है इसके लिए। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोला है 4 साइंस पार्क एंड 2 न्यू प्लानिटेरियम, नक्षत्र शाला, 50 करोड़ एलोकेट हुए हैं। एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस सिटी बनेगी आगरा में जिसके लिए हुए हैं 25 करोड़।
और वाराणसी में 5 करोड़। अच्छा, यहाँ पे ना वाराणसी में कहीं कहीं बोला है कि साइंस सिटी के लिए ही दिए हैं, कहीं कहीं न्यूज़पेपर में मेंशन है कि दोनों के लिए, साइंस सिटी प्लस नक्षत्रशाला के लिए, दोनों के लिए दिए गए हैं 5 करोड़। ठीक है। अदर लोकेशंस की बात करें तो प्लानिटेरियम के लिए गोरखपुर है, और साइंस पार्क के लिए एक तो आगरा हो गया, वाराणसी और बरेली एंड बांदा। तो आपसे प्लेस भी पूछा जा सकता है कि किस किस जगह पे साइंस पार्क खुलेंगे या किस किस जगह पे प्लानिटेरियम स्टैब्लिश होंगे। नेक्स्ट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 8 डाटा सेंटर पार्क, कितने 8, अंडर डाटा पॉलिसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये पुरानी डाटा पॉलिसी है स्टेट गवर्नमेंट की। आप मुझे देख के बताइए, आई थिंक ये 2021 में आई थी। ठीक है, अगर हम रॉन्ग नहीं है तो। पहले इसका जो टारगेट था वो 3 डाटा पार्क स्टैब्लिश करने का था, बट अभी बढ़ा के 8 कर दिया गया है। एंड अभी जो आपकी न्यूज आई है, लेटेस्ट जो न्यूज है वो ये है कि यूपी का फर्स्ट डाटा सेंटर पार्क जो कि डेवलप किया जा रहा है हीरानंदनी ग्रुप के द्वारा, वो ग्रेटर नोएडा में बना है, और अगस्त में जो है वो इनॉग्रेट कर सकते हैं पीएम मोदी आफ्टर द 15 अगस्त। ठीक है, ये न्यूज है आपकी, इसलिए हमने यहाँ पे डाल दी है। और ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, अपकमिंग वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। और वैसे भी आपका यूपीपीसीएस तो अक्टूबर में है ना, तो चांसेस है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और अगर आप हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं यूपी रिलेटेड या बिहार रिलेटेड, तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई इन एजुकेशन सेक्टर, ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट ऑलरेडी 2 जो है इसमें आपके न्यूज में है बहुत ज्यादा। फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन टेलीमेडिसिन एंड हेल्थ केयर रोबोटिक इन संजय गांधी पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, एंड देन सेकंड इज आईआईटी कानपुर नोएडा कैंपस। ठीक है, ओके। तो इन पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, अपनी तरफ से भी आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं एनर्जी सेक्टर की। देखिए, एक एक फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी की बात करें तो अंडर द सोलर एनर्जी पॉलिसी ऑफ 2022 यूपी की जो पॉलिसी है, उसमें क्या टारगेट है, उसमें क्या टारगेट रखा है। देखिए, पॉलिसी की बात कर रहे हैं 2022 की, बट बजट के अंदर क्या बात की गई है वो आप देखेंगे। टारगेट ऑफ जनरेटिंग 22,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन नेक्स्ट 5 ईयर, और कम से कम 3,000 सूर्य मित्रा को स्किल डेवलपमेंट देना इन ईयर 2025-26। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट ऑफ सोलर सिटीज, कहाँ कहाँ, एक तो अयोध्या, देन नोएडा, और 16 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो है वो डेवलप किया जाएगा एज अ सोलर सिटीज। अगेन इंपॉर्टेंट है अयोध्या एंड नोएडा। अंडर द सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022, 53 प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द compressed biogas, biocoal, biodiesel, bioethanol have been approved under यूपी स्टेट बायोएनर्जी पॉलिसी 2022। बजट में अनाउंस किया गया है कि मेडिकल कॉलेजेस इस्टेब्लिश होंगे बलरामपुर में, 25 करोड़ एलोकेट हुआ है इसके लिए, और बलिया में 27 करोड़ एलोकेट किया है बजट 2025 में। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष महाविद्यालय गोरखपुर में स्टैब्लिश होगा, राजकीय आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी अयोध्या में होगी। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर एक जनपद एक खेल इनिशिएटिव खेलो इंडिया केंद्र जो है स्टैब्लिश होंगे 72 जनपद में, 75 में नहीं होंगे, 72 जनपद में। और अभी की ये लेटेस्ट न्यूज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्यों खेलो इंडिया की बात क्यों की जा रही है इतनी, क्यों, क्योंकि इंडिया ने एक एम्बिशन रखा है कि वो होस्ट करेगा 2036 वाले जो ओलंपिक है। ये आपका अभी उत्तराखंड पीसीएस का पेपर हुआ है, उसमें एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया है। और ये आपका देखिए यूनियन बजट का डाटा है कि 1,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं खेलो इंडिया स्कीम के लिए यूनियन बजट में, यूपी में नहीं, यूनियन बजट में, इसलिए यहाँ पे हमने नोट बताया आपको। ये 200 करोड़ ज्यादा है 2024 बजट से। अभी रिसेंट की न्यूज क्या आपने सुनी होगी जुलाई की, कि अहमदाबाद सिटी को इंडिया ने चूज किया है टू होस्ट 2036 ओलंपिक।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है बुंदेलखंड रेवा एक्सप्रेस वे 50 करोड़ एलोकेट किए गए बजट में, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक चीज यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। विंध्या एक्सप्रेस वे स्टैब्लिश्ड टू कनेक्ट काशी टू विंध्याचल, 50 करोड़ एलोकेट हुए इसके लिए। और ये कौन कौन सी जो है डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगी? प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली एंड सोनभद्र। डिस्ट्रिक्ट आप एज इट इज याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं। 89 कृषि विज्ञान केंद्र ऑपरेटेड है और 20 नए खुलेंगे। कितने खुलेंगे? बजट में क्या बोला गया कि 20 न्यू कृषि विज्ञान केंद्र आज ओपन होंगे। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में बहुत दिनों से बात चल रही है इसकी, तो और इसमें बजट में एलोकेशन हुआ 2023 करोड़। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना। अब अगर हमको नहीं पता होगा और उसमें ऑप्शन भी जो है एग्जाम में मिलते जुलते दे देते हैं वो लोग, तो इसका जो मेन एम क्या है कि विलेजेस को कनेक्ट करना बाय इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी। यहाँ पे कनेक्टिविटी होगा, ठीक है। अगर मीडियम इलेक्ट्रिक बसेस ले रहे हो तो 100 करोड़ का जो है एलोकेशन दिया गया है, सब्सिडी दी जाएगी बेसिकली। और फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चार्जिंग स्टेशन 50 करोड़ प्रोवाइड किए गए बजट में। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वेद साइंस सेंटर, वेद विज्ञान केंद्र स्टैब्लिश किया जाएगा नैमिषारण्य धाम सीतापुर में, 100 करोड़ एलोकेट हुए हैं। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है 100 करोड़ एलोकेट हुए लैंड एक्विजिशन के लिए, और 50 करोड़ हुए हैं कंस्ट्रक्शन एज अ पार्ट ऑफ श्री बांके बिहारी जी महाराज टेम्पल मथुरा वृंदावन कॉरिडोर। इंपॉर्टेंट है, पहले भी ऐसे ही एक बार क्वेश्चन आपके आ चुका है। 100 करोड़ प्रोवाइड किए गए फॉर लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन एंड माँ विंध्यावासिनी टेम्पल, माँ अष्टभुजा टेम्पल एंड माँ कालीको टेम्पल इन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट टू डेवलप द परिक्रमा पाथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ठीक है। चीफ मिनिस्टर टूरिस्ट डेवलपमेंट स्कीम को 400 करोड़ प्रोवाइड कराएगा, और सबसे ज्यादा जो है अयोध्या को दिए गए 150 करोड़। 125 करोड़ दिए गए मथुरा को, 100 करोड़ दिए गए नैमिषारण्य को एंड 50 करोड़ दिए गए चित्रकूट को। महात्मा बुद्धा कृषि एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कुशीनगर में जो है स्टैब्लिश की जाएगी, और इसके लिए दिए गए 100 करोड़, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान कनेक्ट ट्रेंड यूथ विद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विद ₹1000 करोड़ प्रपोज फॉर द 2000 कितने 1000 करोड़ दिए गए हैं, और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को दिए गए हैं 225 करोड़। कुछ स्कीम टॉप बजट एलोकेशन जो हुआ है सर्व शिक्षा अभियान को दिए गए हैं 23,000 करोड़। जल जीवन मिशन इंपॉर्टेंट है, पहले भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और मनरेगा भी, ठीक है। कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हुए हैं फार्मर रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए कहा गया कि 79,500 करोड़ ट्रांसफर हुए हैं डीबीटी के थ्रू, और 3 करोड़ फार्मर्स को यहाँ पे बेनिफिट मिला है। ऐसे ही पीएम फसल बीमा योजना है जो कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देती है क्रॉप्स। 496 करोड़ दिए गए अफेक्टेड फार्मर्स को, 10 लाख फार्मर्स इस स्कीम से बेनिफिट हुए। पीएम कुसुम योजना इंस्टॉलेशन ऑफ 22,000 सोलर पंप इन 2024। आयुष्मान कार्ड की हमने बात की ऊपर कि 5.13 करोड़ बेनिफिशियरीज हो गए हैं, और यूपी ने टॉप किया है इस स्कीम के अंदर। यूपी सीएम फार्मर्स एक्सीडेंट वेलफेयर स्कीम है जो कि लॉन्च की गई 14 सितंबर 2019 को, और इसमें आपको पता होगा कि अगर किसी फार्मर डिसेबल हो जाते हैं या डेथ हो जाती है तो 5 लाख रुपए फैमिली को मिलते हैं, ठीक है। एवरेज शुगर केन प्रोडक्शन जो है दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, 85 टन पर हेक्टेयर हो गया है फ्रॉम 72 टन पर हेक्टेयर, और इसके लिए शुगर केन प्राइसिंग के लिए 470 करोड़ एलोकेट किए गए हैं बजट में। दिस इज इम्पोर्टेंट कि इनकम ग्रोथ कितनी हुई है फार्मर्स की। अगर कुंटल के हिसाब से देखें तो 3070 रुपीज पर कुंटल के दर से, और अगर हेक्टेयर के हिसाब से देखें 43,364 रुपीज पर हेक्टेयर।
यूथ के लिए एक इम्पोर्टेंट जो स्कीम है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, इसमें जो है इतने लाख टैबलेट एंड लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किए गए। वुमेन रिलेटेड स्कीम पीएम उज्ज्वला योजना, जिसमें कि सिलेंडर्स दिए जाते हैं, तो इसमें 1.86 करोड़ कनेक्शन हो गए हैं यूपी में और 2 सिलेंडर्स जो है वो फ्री प्रोवाइड किए गए। लखपति महिला योजना का टारगेट है यूपी का 31 लाख वुमेन का, और इसमें ऑलरेडी इन्होंने टारगेट कर लिए हैं, जो है 2 लाख प्लस वुमेन लखपति बन गई हैं। मनरेगा से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। एक तो आपको बजट एलोकेशन याद रखना है कितना एलोकेट किया गया है, दूसरा है कि 27.40 करोड़ मैन डेज क्रिएट हुए हैं, विद इतनी फैमिलीज को 100 डेज वर्क मिला है, और वुमेन पार्टिसिपेशन रीच कर गया है 42%। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, ऐसे फैक्चुअल डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यूपी फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी इन गोरखपुर में स्टैब्लिश की जाएगी और 50 करोड़ एलोकेट हुए, और एक टारगेट रखा गया 35 करोड़ सैपलिंग्स का इन 2025 मॉनसून। ये आपका बजट था, और कोशिश किए कि कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपका मिस नहीं हो। बहुत अच्छे से पढ़ना आप, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।